गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? आशा आप अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा अच्छे से दे रहे होंगे। आपके परीक्षा तो स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। तो बच्चों अभी आपका पहला एग्जाम खत्म हुआ है, इंग्लिश पेपर था, उसके बाद और अन्य एग्जाम आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग आपके व्याकरण में पदबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ मैंने पदबंध का परिभाषा लिखा है। देखिए बच्चों, पदबंध क्या है? कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। पद यानी कि छोटा सा वाक्य, ठीक है बच्चों। जैसे कि राम पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, तो उसी में कई व्याकरणिक बिंदु जुड़ते जाएंगे तब वो पदबंध हो जाएगा, यानी कि उसमें बंध जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसे हम लोग पदबंध कहेंगे, जो एक ही कार्य को करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पदबंध के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ऐसे तो 5 प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से लेकिन 4 प्रकार होते हैं। तो आइए हम जानते हैं पदबंध। पदबंध के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पदबंध के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध, ठीक है बच्चों, संज्ञा पदबंध। दूसरा है क्रिया पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। और चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से पदबंध के 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, तो ये होता है संज्ञा यानी कि नाम। तो बच्चों आपको पदबंध को पहचानने के लिए आएगा, वाक्य में पदबंध का चयन करने आएगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम में जो आपको परीक्षा होंगे उसमें पदबंध का चयन करने के लिए आएगा, यानी कि रेखांकित वाक्य में पदबंध का चयन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको संज्ञा पदबंध का चयन करने होगा, उसके बाद क्रिया का होगा, विशेषण का होगा, क्रिया विशेषण का। कभी कभार सर्वनाम भी आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो सर्वनाम यानी कि प्रनाम, तो आपको पता ही है, मैं, तुम, हम, आप, वे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है पदबंध में। तो इसको आपको चयन करने के लिए संज्ञा पदबंध यानी कि संज्ञा वाक्य को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानना होगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसका परिभाषाओं को जाना है। तो आज मैं फिर बता रही हूँ। संज्ञा जैसे कि जानते हैं बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समूह आदि का बोध, उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। तो वो हो गया संज्ञा पदबंध। क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहेंगे। तीसरा है बच्चों विशेषण, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता का पता चलता है, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे, यानी कि एडजेक्टिव। उसके बाद में आता है क्रिया विशेषण, जिससे किसी काम का करने के साथ साथ उसकी विशेषता का भी पता चलता है, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोगों को जब पदबंध का आपको चयन करना है, आपको रेखांकित वाक्य में पदबंध का चयन करना है, या पदबंध कौन सा पदबंध उसे लिखना है, इस प्रकार को जानने से पहले आपको इनकी परिभाषाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल उदाहरण आएंगे, एग्जाम में आएंगे। तो ये उदाहरण हो गया आपका, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, ठीक है बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे कि अभी संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे, संज्ञा पदबंध के बारे में। तो श्याम का भाई मोहन कल बाजार गया था।
ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये रेखांकित होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये संज्ञा, तो ये कौन सा पदबंध है उसको हम लोग जानेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु आदि का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। तो ये कौन सा पदबंध होगा बच्चों? संज्ञा पदबंध। यहाँ नाम है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है बच्चों। और इसमें जुड़ते जा रहे हैं वाक्य, जो जुड़ता जा रहा है, व्याकरणिक बिंदु जुड़ते जा रहे हैं, तो ये पदबंध बनता जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, इसका उत्तर होगा, ये हो गया संज्ञा पदबंध। ये हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक है बच्चों। तो ये इसका उत्तर हो गया संज्ञा पदबंध। उसी प्रकार से हम लोग और कुछ उदाहरण जानेंगे। संज्ञा के बाद हो गया क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके उदाहरण को भी हम लोग जानेंगे। तो संज्ञा के बाद आता है विशेषण पदबंध। तो जैसे कि मोहन मेहनती और आज्ञाकारी लड़का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेहनती और आज्ञाकारी। ठीक है बच्चों। तो ये रेखांकित किया गया मेहनती और आज्ञाकारी के नीचे रेखांकित है वाक्य में, यानी कि अंडरलाइन किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि विशेषण क्या है कि जिसमें व्यक्ति वस्तु की विशेषता का पता चलता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। तो ये मेहनती और आज्ञाकारी क्या है? विशेषण है, लड़के की और मोहन का विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। ये हो गया विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। तीसरा है आपका सीता धीरे धीरे चलती है। तो बच्चों देखिए यहाँ धीरे धीरे चलती है, इसके नीचे अंडरलाइन किया गया। तो सीता क्या है? कार्य करने के साथ, चलने के साथ साथ विशेषता भी बता रही है। ठीक है। तो कैसे चल रही है? धीरे धीरे। और चलना क्या हो गया? क्रिया। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। तो इसका चयन करेंगे हम लोग क्रिया विशेषण के रूप में। क्रिया विशेषण हो गया ये क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। और चौथा है राम हंस रहा है या राम पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों। राम हंस रहा है या पढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका ये देखिए, राम का कार्य की विशेषता का पता चला, कर रहा है, वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो ये हो गया हंसना, जिससे किसी काम का करने या होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया क्रियापदबंध। ये हो गया क्रियापदबंध। ये हो गया क्रियापदबंध। इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान देना है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार से एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको आपको परिभाषाओं को याद रखना है। ठीक है। ताकि आप अच्छी तरह से वाक्य का चयन कर सकें। तो अब मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दे रही हूँ, कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिसका चयन आप खुद से कीजिएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न है, इसका चयन आप कीजिएगा। वाक्यों में रेखांकित
पदबंधों, रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। प्रकार बताइए। वाक्यों में रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। तो उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। तो यहाँ अद्भुत साहसी में रेखांकित है। आप इसको सोचिएगा, समझिएगा और इसका चयन कीजिएगा। तारा को मानो कुछ होश आया। तारा को मानो कुछ होश आया। तीसरा है वह भागा वहां पहुंच जाता। चौथा है तारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसके बाद अंतिम है उसकी व्याकुल आंखें बामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। तो बच्चों, आप यहाँ जो दिया गया पद पर उसके प्रकार को बताइएगा, लिखिएगा। ठीक है बच्चों। और ये जो आपको जितने उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ दिया है, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पदबंध की परिभाषा को जाना, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना, और किस प्रकार से पदबंध का हम लोग चयन करेंगे, पदबंध के प्रकारों का चयन करेंगे, उसके बारे में जाना। और मैंने यहाँ आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं जिसे आप खुद कीजिएगा। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आई होगी और आप इसे अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स में इसका प्रयोग करें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें ताकि वे बच्चे भी पढ़ें और आसानी से एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। धन्यवाद।